Yes, class 12th students, how are you all? I think everyone is good. So in this video beta we are going to discuss about the accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner कि जब न्यू पार्टनर आता है तो उस टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करा जाता है. तो देयर आर द थ्री सिचुएशंस whenever new partner admitted, either he will pay the amount of goodwill privately, or when new partner bring his share of goodwill in cash, or when partner does not bring his share of goodwill in cash. Okay, so under first case whenever partner paid privately then there will be no entry in your book. Okay, तब आप कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे. अगर पार्टनर कैश में दे रहा है देन यू हैव टू डेबिट बाय कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रीट एंट्री. ओके, व्हेन एवर न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash, so the first entry will be cash account debit to premium for goodwill, and second entry will be premium for goodwill account debit to old partners capital account. And you already know that the goodwill will be divided among old partners in the sacrifice ratio. यहाँ से ये चीज़ नई शुरुआत हो रही है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी पार्टनर्स हैं तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में ना सेक्रीफाइस कर मतलब डिवाइड करके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करते हैं. किस में डिवाइड करते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में. ठीक है, जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम में गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द सेक्रीफाइस रेशियो, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट विल बी डिवाइडेड इन द गेनिंग रेशियो. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, और आफ्टर दैट इफ समवन पार्टनर विड्रॉन गुडविल फ्रॉम द फर्म तो वो एंट्री क्या आ जाएगी? पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक. जो भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसको हम बैंक से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में ही दी जाएगी, जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ओके, तो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ ऑल दीज टॉपिक डिस्कस्ड. ओके, मेरे पास डीके गोयल की बुक है, सो यू कैन यूज डीके गोयल बुक, एंड बाय द हेल्प ऑफ बुक यू कैन प्रिपेयर नोट्स और सी फ्रॉम द वीडियो, पॉज द टॉपिक्स and make the video. Okay, come to the question. Question read करते. Question is L, M and N are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted O into partnership. O brings 4,50,000 as capital and 150 as goodwill. Okay, for 1/5 share. Pass journal entry when A goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by old partners. ओके, ना एक चीज़ और बताता हूँ अब आप लोगों को कि अगर हमने अभी क्या बोला कि गुडविल को हम लोगों को किस रेशियो में बांटना है बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो में. इफ़ सेक्रीफाइस न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, कोई भी तरह का न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ना ही सेक्रीफाइस मतलब नए पार्टनर को किस रेशियो में सरेंडर करेंगे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है. इन दैट केस old ratio will be assumed as sacrifice ratio. Whenever you are not having any kind of further information about sacrificing or gaining, in that situation old ratio will be treated as sacrifice ratio. फिर से बता दो, अगर आपके पास कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे, उसी में गुडविल को ट्रीट कर देंगे. ओके, तो नो फॉर्मेट बनाता हूँ जर्नल का, फिर क्वेश्चन करते हैं. सो सी पार्टनर ब्रिंग्स हाउ मच? 450 कैश एंड 150 गुडविल. ओके, दोनों चीज़ें उसने किस में दी हैं? कैश में दी हैं. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या आ गया? कैश आई है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. ओके, सी ने कैपिटल के लिए पैसा दिया है तो 2C कैपिटल अकाउंट एंट्री आ जाएगी बेटा. और गुडविल के लिए जब उसने कैश दी है तो क्या लिखा जाएगा? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, he paid 4,50,000 as capital and 50,000 for 1,50,000 for his goodwill. Okay, तो टोटल विल बी 6 लाख. ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख. नरेशन आ जाएगी. पेइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी इन कैश. ठीक है बेटा, जो अब सेकंड एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल. इस तरह से डिवाइड करेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट और 2 N's
कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। नाउ दिस 1,50,000 जो भी अमाउंट है ये हमारा ओल्ड रेशियो जो है, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो वही बन जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। तो 32516 डिनोमिनेटर हो गया, 625 जा तो 75,000 दिस वन, एंड दिस वन विल बी 50,000 एंड दिस विल बी 25,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह आप लोग एडजस्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पार्टनर अगर गुडविल और कैपिटल कैश में लेकर के आएगा तो पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना कैपिटल में दिया है उसको कैपिटल के सामने लिख दीजिए, जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है उसको टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, एल एम एन 3 पार्टनर थे, उन्हीं में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में अगर सेकंड केस की बात करी जाए तो सेकंड केस में बेटा ये दोनों एंट्रियाँ फिर से पास होंगी दोबारा से, एंड थर्ड एक्स्ट्रा एक एंट्री बन जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट केस में ये एंट्री नहीं आएगी, फर्स्ट केस में मात्र ये 2 एंट्री आएंगी। जो सेकंड केस है इन दैट बी पार्ट 1 2 3 एंट्रियाँ होंगी, ठीक है। जब पार्टनर ने खर्च कर लिया तो उनको डेबिट कर दिया टू कैश बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ओके। और न्यू रेशियो में आप लोग जानते हैं कैलकुलेट किस तरह से होगा, पीछे मैंने बताया ही था, पीछे क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ। ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, ये भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है ना, 3:2:1, ओके। एंड ओ का शेयर जो है बेटा वो आ रहा है आपका, ओ कितना, हाउ मच, ओ शेयर इज 1/5, ओके। ओ का शेयर कितना है 1/5, ओके। तो लेट कर लिया जाएगा, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, ओके। टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल 1 माइनस 1/5 दैट विल बी 4/5। कोई फर्दर इंफॉर्मेशन डिवाइड की है ही नहीं है तो अब सभी के शेयर आ जाएंगे, एल्स न्यू शेयर इक्वल 4/5 इंटू 3/6, 3 तो 5 और 6 12/30। देखिए एम का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, एम से शेयर इक्वल टू 4/5 है, इसको कितना मिल जाएगा 2/6, ओके। तो 8/30, ओके। और एन न्यू शेयर इज इक्वल टू, देखिए 4/5 टोटल बचा हुआ है, इनटू इसका कितना आ जाएगा 1/6, तो दिस विल बी 4/30, ठीक है। तो आपका जो न्यू रेशियो वो कितना बन जाएगा, एल से शुरू करते हैं, 12/30 रेशियो 8/30 रेशियो 4/30 रेशियो सी का कितना ना 1/5, इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/30 हो, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 12:8 रेशियो 4 रेशियो 6, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, ओके। देन आंसर विल बी 6:4 रेशियो 2 रेशियो 3, आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन द होमवर्क यू हैव टू सॉल्व टिल 32, ओके। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।